हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ हाई स्कूल लोन के 6th एपिसोड के साथ। अगर आपने पहले एपिसोड नहीं देखे तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा वो यूं लिसिबी को प्रपोज करता है। इससे लिसिबी शॉक हो जाती है और उसे कुछ सोचता ही नहीं। चलिए 6th एपिसोड शुरू करते हैं। वोयू के ऐसे अचानक प्रपोज करने की वजह से लिसिबी शॉक हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर येना का दिल टूट जाता है और वो फूट फूट के रोती है। संगेल लिसिबी को संभालता है। लिसिबी उसे वोयू और वो कज़न है ये झूठ बोलने के लिए सॉरी बोलती है। संगेल घर आने के बाद लिसिबी की सारी यादों के बारे में सोचता है, जैसे कि जब वो पहली बार मिले और लिसिबी के बेहोश होने के बाद उसे संभालना। दूसरी तरफ लिसिबी और वोयू घर जा रहे थे पर एक दूसरे के साथ बातें करने से हिचकिचा रहे थे। दूसरी तरफ येना और इंगंग एक रेस्टोरेंट में वोयू और लिसिबी कज़न नहीं है इसके बारे में बातें कर रहे थे। ये सारी बातें दायुल सुन लेती है। दूसरे दिन दादी कहीं जाने के लिए तैयार होती है। वो होटल थोड़े दिन के लिए बंद है ये दरवाजे पर लगा देती है। वोयू के पूछने पर वो पिकनिक के लिए कुछ दिन जा रही है ये बताती है। दायुल वोयू और लिसिबी के बारे में सारे क्लास में गॉसिप फैला देती है। बुएनो और तायू वोयू और लिसिबी कजिन नहीं है ये क्लास टीचर को भी बता देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं दादी कोई पिकनिक नहीं गई थी, वो तो एक हॉस्पिटल में गई है। लिसिबी पूरे दिन वोयू को स्कूल में अवॉइड कर रही थी। वो स्कूल के बाद भी उसके लिए नहीं रुकती। रात में वो लिसिबी को उसे इग्नोर ना करने के लिए कहता है और उसके प्रपोजल का जवाब बाद में देने के लिए कहता है। दूसरे दिन दोनों पिकनिक के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर दादी को एडमिट होने के लिए कहते हैं, नहीं तो उन्हें बहुत दर्द होगा। पर दादी कुछ और दिन मांगती है सब कुछ सेटल करने के लिए। जब वो दादी को कॉल करता है तब वो सारा दर्द संभाल के उसे कहती हैं, यहाँ मैं मज़े कर रही हूँ, तुम मुझे बार बार कॉल मत करो कहती है और फ़ोन रख देती है। पर फ़ोन रखने के बाद वो वोयू को याद करके बहुत रोती है। दोस्तों दादी को कैंसर है और उनके पास अब कुछ ही दिन बचे हैं। रात में वोयू लड़की के नज़दीक जाने के तरीके इंटरनेट पर ढूंढता है। इंटरनेट उसे लड़की के साथ मोबाइल पर हॉरर मूवी देखने की सलाह देता है। वोयू वैसा ही करता है पर वो मूवी देखते वक्त खुद ही बहुत डरता है। तभी हम देखते हैं घर में कोई घुसकर लाइट बंद कर देता है। वो कोई और नहीं संगो होता है। वो इन दोनों को नज़दीक लाना चाहता है। दूसरे दिन स्कूल में ओल्डर एंजल लिसिबी को एक ब्लैक नोट देता है और उसे एंजल की कसम लेने के लिए कहता है, जिससे एक हफ्ते बाद लिसिबी फिर से एंजल बन जाएगी। पर हम देखते हैं लिसिबी ब्लैक नोट मिलने से इतनी ज़्यादा खुश नहीं दिखती। लिसिबी किताब पर हाथ रखकर कसम लेने ही वाली होती है तभी क्लासरूम में जोहा आ जाती है। लिसिबी क्लास के दौरान ब्लैक नोट को ही देखे जा रही थी। क्लास के बाद लिसिबी जोहा की मदद कर रही थी। जोहा एक किताब पढ़ रही थी जिसमें एक एंजल प्यार के लिए इंसान बन जाती है। लिसिबी उस किताब की एंडिंग जोहा से जानना चाहती है कि वो एंजल इंसान बनी या नहीं। अगले सीन में येना लिसिबी से अपना यूनिफॉर्म खराब करवा लेती है जिससे उसे वोयू की सिंपैथी मिले, पर ऐसा कुछ होता नहीं। संग्योल बाथरूम में वोयू को कहता है, लिसिबी को ठीक से प्रोटेक्ट कर वरना रास्ते से हट जा, पर वोयू उसे ही रास्ते में ना आने के लिए कहता है। स्कूल के बाद वोयू जिसू के साथ उसके पार्ट टाइम जॉब में मदद करने के लिए जाता है। लिसिबी अकेली ही घर चली आती है। उसे होटल के सामने एक आदमी खड़ा दिखता है। वो दादी के बारे में पूछता है और बताता है कि दादी ये होटल बेचना चाहती है और दादी आने के बाद कॉल करने के लिए कहकर चला जाता है। लिसिबी दादी को कॉल करके उस आदमी के बारे में बताती है। दादी उसे ये बात वोयू को ना बताने के लिए कहती है। अगले सीन में लिसिबी ब्लैक नोट पर हाथ रखकर कसम लेने ही वाली होती है तभी उसे येना का कॉल आता है। येना वोयू की रिजेक्शन की वजह से जान देने जा रही थी। लिसिबी उसे मिलने जाती है पर ये येना की चाल थी। वो लिसिबी को पानी लेने के लिए भेजती है और उसके बैग में कुछ रख देती है। घर लौटते वक्त लिसिबी वोयू से मिलती है और एक साथ घर जाने लगते हैं और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। क्या दादी ठीक हो पाएंगी? येना का क्या प्लान है? क्या लिसिबी कसम लेगी? ये जानने के लिए इस चैनल को बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।